नमस्कार, मैं अमित वानरे, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। अब देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। अवैध शराब की बिक्री और अपराधों में वृद्धि पर रोक लगाने के लिए आज हुई कैबिनेट की बैठक में चंद्रपुर जिले में शराबबंदी हटाने का निर्णय लिया गया। इस बारे में मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार इन्होंने बताया कि शराब प्रतिबंध के बाद चंद्रपुर जिले में अवैध शराब की बिक्री हो रही थी। प्रतिबंध हटाने के लिए 2500 निवेदन सरकार को विविध संगठनों से आए थे। अवैध तौर पर डुप्लीकेट शराब की बिक्री भी जिले में हो रही थी। इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि प्रतिबंध हटा लिया जाना चाहिए। रिपोर्ट को कैबिनेट के बैठक में पेश करने के बाद चंद्रपुर में शराब की बंदी हटाने का निर्णय लिया गया। चंद्रपुर में अभी 2014 में जो दारूबंदी की गई थी और वहाँ पे बार बार लोगों की भी डिमांड थी, जो देवतले समिति ने अहवाल दिया था कि दारूबंदी चंद्रपुर जिले में होनी चाहिए। उसके बाद में दारूबंदी विफल रही। जितना भी उपाय योजना करनी थी पिछले साल 5 साल पिछली सरकार ने भी किया, पर दारूबंदी में कोई हल नहीं निकल पाया, मतलब रोक नहीं पाए। उससे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी इस दारूबंदी में, अवैध शराब बिक्री में हुआ। महिला को भी उनके ऊपर गुने दाखिल करने पड़े। करीबन 4000 महिलाओं पे आज तक गुना दाखिल हुआ है। करीबन 350 बच्चों पे भी गुना दाखिल हुआ है। और जो केसेस बढ़ते गए, अवैध दारू पकड़ी जा रही थी और उसके साथ में डुप्लीकेट दारू भी पकड़ी जा रही थी। ड्रग्स का प्रमाण बढ़ गया था। जो शराब 50 रुपये में मिलती थी, शराब की बाटल वो 200 रुपये में भी मिलती थी। आज की घटना है चंद्रपुर में कि शराब के लिए पैसे मांगते हुए नहीं दिया करके बच्चों को पत्थर पे फेंक दिया। आज मेरे यहाँ घटना हुई। तो क्या है कि पहले 50 रुपये की शराब एक बाटल पी के आता था, अभी 200 रुपये होने से जो 200 रुपये कमाता है मजदूर, 200 रुपये की शराब पीकर आता है। तो इस स्थिति से उसकी घर का फैमिली को चलाना उसके, और ये भी एक बड़ी तकलीफ की बात थी। और अवैध दारू का प्रमाण जो था वैध दारू से भी ज़्यादा था जितने पकड़े जा रहे थे। तो इससे क्या मतलब था? तो ये सब सोचते हुए महिलाओं की भी बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे संगठन की डिमांड थी, और लोगों ने भी लिखित रूप से 2.5 लाख लोगों ने ये शराबबंदी उठनी चाहिए करके लिखित रूप में अर्जा किया था। तो ये सब देखते हुए झा समिति ने ये निर्णय लिया है। अभी आज तो कैबिनेट का निर्णय हो गया है, JR निकलेगा और शुरू होगा। थैंक यू। पेट्रोलियम कंपनी ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के कोई संकेत नहीं दिखाई दिए। नई मुंबई में आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद नई मुंबई में साधारण पेट्रोल की कीमत 100.7 रुपये हुई है। इस बढ़ोतरी के खिलाफ नई मुंबई कांग्रेस ने नेरुड़ के पेट्रोल पंप पर केक काट कर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। शेगांव तहसील में आने वाला पाहुरजिरा के 32 वर्षीय विवाहित व्यक्ति की आत्महत्या ने एक अलग मोड़ ले लिया है। युवक की पत्नी ने शेगांव पंचायत समिति के तहत काम करने वाली अपनी सहेली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रेमिका फिलहाल जेल में है और चर्चा है कि हनी ट्रैपिंग का प्रयास विफल हो गया है। प्रभुदास बोड़े उम्र 32 इन्होंने 16 मई की रात जहर खाकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। पहुरजिरा के रहने वाले मृतक बोड़े की पत्नी वर्षा बोड़े ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पति प्रभुदास बोड़े और शिक्षिका शीतल घाटोल परिचित है। शीतल के पति का निधन हो गया है और वो अपनी 2 बेटियों के साथ सुटाड़ा खाम गांव में रहती है। वह हमेशा वीडियो कॉल करती थी और प्रभुदास से चैट करती थी। मेरे पीछे कोई नहीं, वह प्रभुदास बोड़े के घर यह कर आती थी, एक फ्लैट खरीदने में मेरी मदद करो। इससे प्रभुदास और उनकी पत्नी के बीच विवाद हुआ करता था। एक अच्छा फ्लैट खरीदने के लिए प्रभुदास से पैसे मांगती थी, इसलिए प्रभुदास तनाव में था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे शिक्षिका पैसे के लिए टॉर्चर कर रही है, इसी कारण मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। इसी बीच 16 मई की सुबह 8:30 बजे प्रभुदास खाना खाने के बाद खेत में टहलने गए थे। हालांकि जब वह सुबह 10:30 बजे भी घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी ने प्रभुदास को फ़ोन किया और कैलाश पारसकर ने फ़ोन उठाया। पाहुरजिरा पुलिस स्टेशन जलम तालुका शेगांव, इस पुलिस स्टेशन में एक प्रभुदास शांताराम बोड़े नामक आदमी ने पॉइजन लेके आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था। तो उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। उसके ऊपर से
एक एक्सीडेंटल डेथ दाखिल हुई थी पुलिस स्टेशन जलम में। तो उसका तपास चल रहा था, तभी जो मृतक की पत्नी है उन्होंने आकर 24 तारीख को एक रिपोर्ट दी कि शीतल घटाड़े नामक जो एक महिला है, उनकी टॉर्चर करने की वजह से मेरे पति ने आत्महत्या की है। तो अभी इसमें गुना दाखिल हुआ है, उसमें शीतल घटाड़े जो आरोपी है उनको अटक किया गया है। और इसमें जो भी इस महिला ने मृतक को टॉर्चर किया था, उसके जो व्हाट्सएप मैसेज उन्होंने मृतक ने अपनी पत्नी को भेजे थे, उसके ऊपर फिलहाल आरोपी को हमने अटक की है और आगे का तपास चल रहा है। लड़की फिलहाल जेल में है और अफवाह है कि हनी ट्रैपिंग का प्रयास विफल हो गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंधेरी के वर्सोवा इलाके में छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उस छापेमारी में करीब 294 लीटर मिलावटी दूध भी बरामद किया है। नामचीन कंपनी के दूध की थैलियों से दूध निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर फिर लाइटर, मोमबत्ती और स्टोव की पिन के जरिए से फिर उसकी सील बंद कर देते थे, जो देखने में जरा भी फर्क नहीं लगता था कि यह मिलावटी दूध है। थैलियों से निकाले गए दूध को खाली थैलियों में भरकर उसे भी सील बंद कर देते थे। पानी मिलाकर गोकुल और अमूल जैसे नामचीन कंपनी की थैली से दूध निकालकर पानी भरने का सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी था। मुंबई में क्राइम ब्रांच यूनिट 10 है, जो हमारे MIDC में कार्यरत है। वहाँ पे पे चौधरी को गुप्त सूचना मिली हुई थी, जिसके तहत वर्सोवा पुलिस स्टेशन के इलाके में कुछ लोग हैं जो ब्रांडेड दूध के पैकेट्स हैं उसको ला के उसमें पानी मिलाते हैं, उसमें मिलावट करते हैं और इस तरह से पैसा कमाते हैं। लोगों को यह दूध जो अपने शरीर के लिए घातक है, इस तरह का दूध वो बेचते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त में वहाँ पे एक रेड का आयोजन किया गया, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया। उस वक्त में वह इस तरह से अमूल और गोकुल नाम के जो दूध के ब्रांड्स है, इसके पैकेट्स ले आके उसमें पानी मिला के उसमें मिलावट कर रहे थे। इस तरह की बात सामने आई। उसमें दोनों को हिरासत में लेने के बाद में उनके दोनों पर वर्सोवा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन स्थानीय पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन वर्सोवा कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज़ 24। नमस्कार।